तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे शिरा धमनी टॉपिक के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एनाटॉमी के जो स्त्रोत शरीर है उस चैप्टर के जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में बात करी थी और उस चैप्टर को हमने सेकंड पार्ट में खत्म कर दिया था। आज की वीडियो में शिरा धमनी के बारे में बात करेंगे। इसमें देखेंगे कि शिराओं का स्वरूप जो है क्या बताया गया, उसी के साथ साथ उनकी संख्या और कार्य जो है वो क्या बताया है। इसी तरह से धमनियों का स्वरूप भी क्या है, उनकी संख्या क्या बताई गई और धमनियों के कार्य क्या बताए गए। तो देखते हैं सबसे पहले शिराओं की। तो शिरा धमनी में जो शिरा शरीर है उसमें अगर सबसे पहला पॉइंट देखिए व्याख्या, तो व्याख्या है कि शरणार्थ शिरा। शरणार्थ शिरा का मतलब होता है कि जो भी हृदय की तरफ आने वाली जो भी वाहिनी होती है जो कि रक्त को हृदय की तरफ लेकर के आती है उनको अपन क्या बोलते हैं, शिरा कहते हैं। मतलब कि जिनके द्वारा रक्त को शरण दी जाए या रक्त को जो है ग्रहण किया जाए और उस ग्रहण किए गए रक्त को हृदय की तरफ लेकर के आने का कार्य किया जाता है, उनको अपन क्या बोलते हैं, शिरा बोलते हैं। तो जो शरीर के रक्त को हृदय की तरफ ले जाती है उसे शिरा कहते हैं। शरीर की वो सभी नलिकाएं या ट्यूब्स जो धातु का पोषण करके वहन करती हुई अपने केंद्र स्थान हृदय तक पहुंचते उसे शिरा कहा जाता है। मतलब जो रक्त जो कि हृदय से निकला था वो शरीर के अलग अलग भागों में गया, उनका पोषण किया और पोषण के बाद में जब वो रक्त वापस लौट करके आता है तो उस रक्त को अपने केंद्र स्थान हृदय तक ले लाने का काम कौन करती है, शिराएं। मतलब शिराएं जो है वो क्या करेगी, जो भी शरीर के अंग प्रत्यंगों में उपस्थित जो अलग अलग भागों में रक्त है उसको इकट्ठा करके कलेक्ट करके जो है वो हृदय तक लेकर के आने का काम कौन करती है, शिराएं करती है। अगर इसके सेकंड पॉइंट स्वरूप की बात करें दोस्तों, तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार जैसे जल हारिणियों द्वारा उपवन का और क्यारियों व छोटे जलमार्गों द्वारा खेत का सिंचन एवं पोषण होता है, उसी प्रकार से शिराओं के संकुचन एवं प्रसारण के द्वारा शरीर का परिपालन होता है। मतलब जो जल हारिणी होते हैं, जो भी उपवनों में बगीचों में काम करने वाले लोग होते हैं, उनके द्वारा उस खेत का या फिर उस जो गार्डन है, जो उपवन है, उनका सिंचन एवं पोषण किया जाता है। उसी तरह से शरीर में उपस्थित ये जो शिराएं हैं, ये शिराएं भी जो है शरीर का क्या करती है, इनमें होने वाले प्रसारण के परिणाम स्वरूप जो शरीर का पालन पोषण होता है। उसी तरह से अगर और देखें तो वो है कि शरीर में जो शिराओं का फैलाव है वृक्ष की पत्ती की सिवनियों के जैसे बताया गया है, जिसमें ये शिराएं नाभि मूल स्थान से तिरछे ऊर्ध्व एवं अधो आदि दिशाओं में फैली हुई रहती है। मतलब जैसे एक वृक्ष की बात करें तो वृक्ष में पाई जाने वाली जो शाखाएं हैं वो शाखाएं ऊर्ध्व मतलब ऊपर की तरफ, सुपीरियर, इंफीरियर, लेटरल सभी तरफ जो है फैली हुई रहती है। उसी तरह से शरीर में उपस्थित जो भी शिराएं हैं, समस्त शिराएं हैं, जितनी भी शिराएं बताई वो भी इसी तरह से शरीर में जो है वो उपस्थित रहती है, फैली हुई रहती है। और ये फैली हुई रह करके जो है वो शरीर का क्या करते हैं, धारण और पोषण करने का काम इनके द्वारा किया जाता है। उसके बाद उत्पत्ति स्थान की बात करें तो जितनी भी शिराएं बताइए दोस्तों, उन सभी का उत्पत्ति स्थान मुख्य रूप से जो है आयुर्वेद नाभि मूल को बताया है। क्योंकि जब जन्म होता है तो जन्म के समय शरीर का पालन पोषण करने का काम भी नाभि मूल ही करता है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है कि प्राणियों के शरीर के समस्त शिराएं जो है नाभि से संबंध रखती है। प्राणियों के प्राण नाभि में स्थित रहते हैं और प्राणों पर नाभि आश्रित रहती है। और यहाँ पर अपने को प्राण शब्द से जो चीज लेनी है वो क्या है, ब्लड, मतलब रक्त जो है समझना है, क्योंकि रक्त ही इन शिराओं में उपस्थित होता है और उस रक्त के द्वारा शरीर का क्या किया जाता है, परिपालन पोषण किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो नाभि जब गर्भावस्था होती है तो उस गर्भावस्था के दौरान नाभि जो है वो नाभि ही पूरे शरीर का पालन पोषण करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर बताया है कि जो नाभि मूल है उस नाभि मूल को ही शिराओं की उत्पत्ति का स्थान बताया है। उसके बाद देखते दोस्तों कि जो संख्या है वो शिराओं की आयुर्वेद में क्या क्या बताई गई है। तो एक छोटा सा श्लोक आपको याद रखना है कि सप्त शिरा शतानि भवन्ति। मतलब शिराओं की संख्या जो है वो कितनी बताए, सप्त शिरा शतानि मतलब 700 जो है वो होती है। इनमें से भी कुछ जो है वो मूल शिराओं को तो केवल 40 होती है। मतलब टोटल 700 जो शिराएं बताइए उनमें से मेन जो है वो तो कितनी है, ओनली 40 ही है। मतलब 40 जो है वो मेन बताई है। इनमें अगर इनके प्रकार की बात करें तो उसमें जो 10 जो शिराएं हैं वो वातव है, 10 पित्तव है, 10 कफ है और 10 ही जो है रक्तव होती है। इसी तरह से अगर अपन षडंगों के आधार पर बात करें तो शाखाओं की जो शाखाएं हैं उन शाखाओं में प्रत्येक शाखा में 100 जो है शिराओं की शिराएं बताई गई है। तो 4 शाखाएं टोटल मिलाकर कितनी हो जाएगी, 400। तो 400 तो शाखाओं में है, उनमें से उसके बाद में जो 700 में से 136 है वो मध्य शरीर में और सिर ग्रीवा और ऊर्ध्व जठरोग में जो बची हुई है 164 वो सिर ग्रीवा और ऊर्ध्व जठरोग में है। शिराओं में वर्णता की बात करते हैं, रंग की बात करते हैं तो वातव है, पित्तव है, कफ है और रक्तव की अगर अपन बात करते हैं, जो भी वातव शिरा होती है उसका वर्ण जो है वो अरुण कलर का होता है, पित्तव का नील कलर का होता है और कफ की जो है वो श्वेत वर्ण या रंग जो होता है और उसका रक्त का जो है रक्त वर्ण होता है।
जो वातवय शिराएं होती है वो वात से भरी हुई होती है, पित्तवय शिराएं जो है वो उष्ण से भरी हुई रहती है, जबकि कफवय जो है वो शीत से और रक्तवय जो है सामान्य होती है। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक शिरा वात पित्त एवं कफ आदि का ही वहन करती हो, बल्कि शिराएं प्रत्येक दोष एवं रक्त के पोषण रस का भी वहन करती है। मतलब जैसे वातवय शिरा अगर बताते हैं तो वातवय शिरा जरूरी नहीं कि वात से ही भरी रहेगी या वात का ही वहन करेगी, इसके साथ साथ इसके द्वारा जो पित्त का, कफ का और शरीर का जो पोषण द्रव्य है उन सब का भी वहन जो है वो किया जाता है। उसके बाद लास्ट देखते हैं कि शिराओं का कार्य जो है वो क्या है शिरा वाले टॉपिक में। तो वातवय, पित्तवय, कफवय और रक्तवय जो 4 तरह की मेन जो शिराएं बताए 700 में जो इंपॉर्टेंट जो 40 शिराएं बताई है, उनके प्राकृतिक क्रम होता है कि शुद्ध वायु का संचार करना। जो वातवय है वो शुद्ध वायु का संचार करेगी, जो पित्तवय है वह शुद्ध पित्त का संचार करती है, और कफवय जो है शुद्ध कफ का संचार करती है, और रक्तवय शुद्ध रक्त का संचार करती है। इसी तरह से जब अगर इनमें विकृति होती है तो विकृति अवस्था में कुपित वायु का संचार करना, कुपित पित्त का संचार करना, और कुपित कफ का संचार करना, कुपित रक्त का संचार करना। अवैद्य शिरा की बात करते हैं तो लास्ट जो है वो अवैद्य शिरा। अवैद्य शिरा का मतलब है कि शरीर में उपस्थित जो 700 शिराएं बताई है आयुर्वेद में, उनमें से कुछ शिराएं ऐसी होती है जिन पे आपको जो है वो उनको जब भी आप सर्जरी करते हो, कुछ भी करते हो, तो उनको जो है वो ध्यान में रखना होता है। उनमें जो है किसी तरह के कट या उनको पंचर नहीं करना होता, क्योंकि अगर उनमें कट लगता है, कुछ भी होता है, तो उस कंडीशन में व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए वो सभी शरीर में उपस्थित वो शिराएं जिनमें वेदना या कट पंचर होने से मृत्यु अथवा विकलांगता होती है, अधिकतर ये शिराएं जो है मर्म स्थानों पर होती है, अतः वेदन करते समय इनका पूरा ध्यान रखना चाहिए। जो बात देखते हैं दोस्तों कि धमनी शरीर जो है वो क्या है, तो व्याख्या में धमनियात धमन्य मतलब हृदय से निकलने वाली वो वाहिनियां जो शुद्ध रक्त का वहन करती है। एक तो देख शिरा की अगर अपन बात करें तो शिरा तो क्या थी कि शरीर के समस्त भागों में उपस्थित जो अशुद्ध रक्त था उसको हृदय की तरफ लेकर के, अपने केंद्र स्थान हृदय की तरफ लेकर के आने का काम कर रही थी। वो क्या थी, शरीर की शिराएं। लेकिन धमनी क्या करती है, धमनी जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है या फिर जो शुद्ध रक्त होता है उस शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के समस्त भागों में पहुंचाने का काम करेगी। तो हृदय से निकलने वाली वो वाहिनियां जो शुद्ध रक्त का वहन करती है उन्हीं को क्या बताया गया है, धमनी बताया गया है। स्वरूप की बात करें तो वायु से परिपूर्ण होती है, उसके अलावा स्पंदन या दमन का गुण इनमें पाया जाता है, और उसके अलावा हार्ट से संबंधित होती है। उत्पत्ति स्थान, जिस तरह से शिराओं का उत्पत्ति स्थान जो है वो नाभि मूल को बताया, ठीक उसी तरह से नाभि को जो है वो गर्भावस्था के दौरान नाभि को इनका उत्पत्ति स्थान बताया, लेकिन जब आफ्टर बर्थ हो जाता है मतलब जन्म के बाद में जो इनका उत्पत्ति स्थान है वो किसको बताया, हृदय को बताया। और यहाँ पे जो परिभाषा बताई गई है वो परिभाषा क्या है, हृदय से निकलने वाली शुद्ध रक्त वाहिनियों को धमनियां कहा जाता है। मतलब जो परिभाषा बताई वो परिभाषा आफ्टर बर्थ बताई है। फोर्थ पॉइंट देखते हो संख्या व प्रकार। तो धमनियों की संख्या जो है 24 बताई है, शिराओं की संख्या कितनी बताई गई थी 700, लेकिन धमनियों की संख्या कितनी बताई 24। और इनके प्रकार या टाइप की बात करें तो ऊर्ध्वगामी, अधोगामी और तिर्यगामी, मतलब 3 प्रकार है, और टोटल इसकी 24 जो संख्या बताई है। कार्य की बात करें तो दोस्तों कार्य की ऊर्ध्वगामी धमनियां जो है क्या करती है कि शब्द, स्पर्श, रूप, रसना आदि का वहन करती है। अधोगामी धमनियां जो है वो मल, मूत्र, शुक्र इन सब का वहन करती है, और तिर्यगामी जो है शरीर में जाल के रूप में फैली हुई रहती है, और अंतिम शरीर के द्वारा स्वेद का वहन किया जाता है। जो ऊर्ध्वगामी धमनी है वो शब्द, स्पर्श, रूप इन सब का वहन करती है। अधोगामी धमनियां जो है वो मल, मूत्र, शुक्र इन सब का वहन करती है, और तिर्यगामी जो है वो शरीर में का तिर्यगामी शिराओं का जो अंतिम शिरा होता है उसके द्वारा स्वेद का वहन इनके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने स्तोत्र शरीर के बचे हुए जो 2 टॉपिक और बाकी थे, धमनी और शिरा, उनके बारे में बात करी। आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उस नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का जो चैप्टर होगा, नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे।